हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हिंदी की कार्यपत्रक 5 देखेंगे, जो कि 4 अगस्त की है क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन के बारे में। बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहा हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे, शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये क्या कहलाते हैं? एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे भी हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा हैं, उसे क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। वचन के प्रकार, तो वचन देखोगे आप 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब जो एक लोग हों, बहुवचन का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक वचन के। इन वाक्यों में एक का बोध होता है, जैसे गायिका गाना गा रही है, तो गायिका गाना गा रही है मतलब एक है। मछली तैर रही है, बच्चा रो रहा है, लड़की पढ़ रही है, रोटी लाओ। तो यहाँ पर एक वचन का एहसास हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ का। जैसे अभी रोटी की जगह यहाँ रोटियाँ कर देते तो क्या हो जाता? जैसे ये है रोटियाँ लाओ, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो बहुवचन हो गया। बच्चा, बच्चे रो रहे हैं। मछली, मछलियाँ तैर रही हैं। गायिका, गायिकाएं गाना गा रही हैं। तो इनसे एक से अधिक का बोध होता है, तो वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं बहुवचन। आइए जाने आपने क्या सीखा। लोमड़ी, तो लोमड़ी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए, लोमड़ी का लोमड़ियाँ। लोमड़ी का लोमड़ियाँ। पंखा, पंखा का क्या हो जाएगा? पंखे, पंखे। गाजर का गाजरें। घड़ी का घड़ियाँ। दाल का दालें। सब्जी का सब्जियाँ। सब्जी का सब्जियाँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर गमला, तो गमला का क्या हो जाएगा? गमले। तितली, तितली का क्या हो जाएगा? तितलियाँ। तितलियाँ। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। धातु का क्या हो जाएगा? धातुएं। ठीक है, और ये तितलियों में ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ये ऐसे होगा आपका तितलियाँ, ठीक है, तितलियाँ। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना क्या क्या है। लोमड़ी का लोमड़ियाँ, पंखा का पंखे, गाजर का गाजरें, घड़ी की घड़ियाँ, दाल की दालें, सब्जी की सब्जियाँ, गमला का गमले, तितली की तितलियाँ, घोड़ा का घोड़े और धातु की धातुएं। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुवचन में बदल देना है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाया गया, ये है वचन, ये एक है तो एक वचन, ये एक से ज़्यादा है तो बहुवचन हो गए। रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान को भरिए। गांव की सड़क से शहर की शहरें बेहतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सड़कें। ठीक है, सड़कें। गांव की सड़क से शहर की सड़कें बेहतर हैं। किसी दिशा में ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में तो 6 ऋतुएं, क्या लिखना है आपको? 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। आज बाजार में एक महिला नहीं आई, कई महिलाएं थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? महिलाएं।
कई महिलाएं थी। ठीक है, तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं मिल जाएंगी। तो पत्रिका का क्या हो जाएगा? पत्रिकाएं। मैंने तो एक कविता ही लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। तो कविताएं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से सड़क की सड़कें, ऋतु की ऋतुएं, महिला का महिलाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं और कविता का कविताएं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।